का है 1 kg का है, पर एक्चुअल इसमें दिया कितना है 8 kg। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, यहां पर आ जाएगा 8 kg, आगे 8 kg, 8 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करो 32 kg, यहां भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो 40 kg। ठीक है, इसमें अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइंड इनर्शियल कंजम्पशन ऑफ शुगर, जो स्टार्टिंग में शुगर की खपत थी वो कितनी थी 32 kg, फाइंड चेंज कंजम्पशन ऑफ शुगर या फाइनल कंजम्पशन ऑफ शुगर 40 kg। ये क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, तो इसका प्रोसेस यही है करने का। अब इनर्शियल प्राइस अगर हमें फाइंड करना है 200 रुपीज में 8 kg मोर शुगर मिलती थी ना, तो 200 प्राइस कैसे होता है 20 रुपीज पर kg, 32 रुपीज पर kg, ऐसे होता है ना पर kg। तो kg को नीचे रखेंगे, 32 यहाँ रख दिया हमने, कट कर दिया, रुपीज को ऊपर रखेंगे। अब इसको कट करते हैं, ₹6.25 रुपीज पर kg आ गया। इनर्शियल प्राइस या स्टार्टिंग प्राइस या ओरिजिनल प्राइस 6.25 रुपीज पर kg। ठीक है, इसके लिए क्या क्या वर्ड यूज हो सकते हैं, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है, या स्टार्टिंग। एक तो ये आंसर हो गया इनर्शियल प्राइस ऑफ शुगर, चेंज प्राइस ऑफ शुगर, ठीक है, या करेंट प्राइस ऑफ शुगर, वो क्या होगा 200 डिवाइड बाई 40 0 एंड आगे हमारा 5 रुपीज पर kg, ये आंसर हो गया चेंज प्राइस। बिल्कुल, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरह करेंगे। नेक्स्ट देखो, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 16 and 2/3%, फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 16 and 2/3% and 2/3, 16 से 2/3, ठीक है। एंड then second year decrease by 37.5%, and then second year decrease by 37.5%, and again increase by 57 and 1/7%, and 1/7, ठीक है, 16 and 2/3%, एंड एक और तो क्या मैंने बोला था 37.5 ना, 37.5 on third year,
the population become 165,000. After 3 years, the population become 165,000. Then find the population in starting the first year. Then find the population in starting the first year. After 3 years, population become 165,000. फर्स्ट ईयर पॉपुलेशन क्या हो गई? डिक्रीज हुई कि इंक्रीज? इंक्रीज. सेकेंड ईयर डिक्रीज एंड थर्ड ईयर इंक्रीज. डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, यही है ना? डिक्रीज इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, फिर इंक्रीज किया. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है? 16 हमने बताया था पहले कि ये जो इंक्रीज हो रही है फ्रैक्शन में, पहले इसे 16 टू बाई 3 को हम लिख सकते हैं 1/6. तो फिर ये इंक्रीज हो गया तो 6 7 हो गया, तो इन तीनों का निकाल के टोटल कर लेंगे. ये ठीक. देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, जहां पर इस तरह के कुछ परसेंट वैल्यू दिया है. मैंने स्टार्टिंग में ही सारा कुछ लिखवाया हुआ है, तो उसको याद करिए आप लोग. मैंने क्या लिखवाया था? 16 and 2/3 1/6 होता है इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट वैल्यू. 37.5 3/8, 57.5 4/7. ठीक है, इसका फ्रैक्शनल मैंने पूरा एक चार्ट बना के लिखवाया हुआ था, वो याद कर लीजिए आप लोग. एग्जाम में ज्यादातर यही सारे परसेंटेज वैल्यूज आपको मिलेंगे. 20%, 40%, 16.5. ठीक है, तो देखिए अब इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है पॉपुलेशन पहले कितना था? 6 था, अब इंक्रीज होके 7 हो गया. ठीक है, पॉपुलेशन पहले 8 था, जो अब इंक्रीज होके 11 हो गया. पॉपुलेशन पहले 7 था, जो अब इंक्रीज होके 11 हो गया. ठीक है, डिक्रीज. अच्छा, सेकेंड वाले में डिक्रीज किया है ना, तो 7 था, ये हो गया हमारा 3. सर सेकंड वाले में डिक्रीज, थर्ड वाले में. अच्छा, डिक्रीज सेकेंड वाले में हुआ, ये 5 हो जाएगा, और थर्ड में इंक्रीज किया है ना. ठीक है, ये 11 हो गया. जहां इंक्रीजमेंट हो ऐड कर दो, 7 + 4 11. जहां इंक्रीजमेंट हो 6 + 1 7. जहां डिक्रीजमेंट हो रहा माइनस कर दो, 8 - 3 5 हो गया. और जो कट रहे हैं उसको काट दो. जैसे 7 से 7 कैंसिल हो रहा है. इस कॉलम के जो नंबर्स हैं, इस कॉलम के नंबर्स को कट कर सकते हैं. ठीक है, अब कोई कट नहीं हो रहा है. 48 एंड 55 हो गया. ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर स्टार्टिंग में पॉपुलेशन ये थी, बाद में ये हो गई, पर एक्चुअल में जो गिवन है वो है 165,000 ना. अगर इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें. इंटू 3000 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 165,000 हो जा रहा है पॉपुलेशन. ठीक है, आफ्टर 3 ईयर. स्टार्टिंग में कितनी थी? मल्टीप्लाई कर दो 3000 से. तो 3000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉपुलेशन क्या थी.
144,000 की पॉपुलेशन थी इन स्टार्टिंग। फ्रैक्शन जैसे 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना, तो 20/100 कर दिया। जब भी ये फ्रैक्शनल सिंबल में हटाना है, मतलब ये परसेंट का सिंबल हटाना है, तो डिवाइड बाय 100 कर दो, किसी भी कट कर दो, 1/5 आ गया। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या है 1/5। और वहां पर निकालने से अच्छा है कि आप 20-30 ऐसे जो फेमस परसेंटेज वैल्यू एग्जाम में पूछा जाता है, जो रिपीट होता है बार बार, आप अगर पिछले 5-10 साल लोगों का पेपर एनालाइज करें तो यही सब पूछते हैं, 37 and 12.5, 20%, 25%, 75%। इसको याद कर लीजिए तो बहुत ही फास्ट होगा आपका कैलकुलेशन, यूज भी नहीं करना पड़ेगा, पेन और आप आंसर बता देंगे डायरेक्ट परसेंटेज में। तो ये सारा कुछ मेमोराइज कर लेंगी, क्योंकि इसी बेसिस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड आगे CISI भी जो पढ़ाऊंगा वो सब ऐसे पढ़ाऊंगा, फ्रैक्शन कन्वर्ट करके। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A person is paid 75% of his salary. If his salary increase by 16%, if his salary increase by 16% and his expenses increase by 20%, find net percent change in his saving. कोई आदमी अपनी सैलरी का 75% खर्च कर देता है, अगर उसकी सैलरी 16% इंक्रीज हो जाए और उसके खर्च जो है वो 20% इंक्रीज हो जाए, तो उसकी जो सेविंग में है वो कितने परसेंट का चेंज आएगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कितने परसेंट का? कितना हो रहा है देखिए, क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए उसकी सैलरी 100 रुपीज है, ठीक है, उसकी सैलरी 100 रुपीज है, उसके एक्सपेंसेस जो है वो कितने हैं 75 रुपीज, क्योंकि वो जितनी उसकी सैलरी उसका 75% वो खर्च कर देता है, तो उसकी सेविंग कितनी हो गई 25 उसकी सेविंग हो गई। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसकी सैलरी इंक्रीज बाय 16%, 16% इंक्रीज हो गई उसकी सैलरी, कितनी हो गई 116 हो गया,
100% तो 16% इंक्रीज करेंगे तो 16 हो जाएगा 160 एंड हिज सैलरी इज इंक्रीज बाय एक्सपेंसेस इज इंक्रीज बाय 20%। 20% इंक्रीज होने का मतलब है कि 6/5 कर देंगे 75 इंटू 6/5 20% का मतलब 1/5 जब इंक्रीज करना है तो 6/5 हो गया इंटू 75 इससे कट करेंगे कितना जाएगा 15 ठीक है 15 आ गया और ये आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 19। इसकी जो इसका एक्सपेंसेस था वो 20% इंक्रीज हो गया पहले 75 था वो 75 रुपीज खर्च करता था 90 रुपीज खर्च कर रहा है ठीक है। तो अब उसका न्यू सैलरी एंड जो न्यू एक्सपेंसेस है वो 90 रुपीज है